सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो अभी हमारा कैलमेटिक्स का पूरा चैप्टर एंड हो चुका है, तो हम लोग उसके होमवर्क के लिए लाइक अपने जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा एडवांस का, तो उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे अभी लिस्ट में इसको कर रहा हूँ। तो जितने भी पीवाईक्यू कोशिश करूंगा, मतलब 5 या 8 या 10 या कम से कम डाल दूं, ताकि आप जब भी उसको प्रैक्टिस करें, आपको कोई कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए इसमें। और अगर फिर भी नहीं क्लियर होता, फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी मुझसे डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी रिसेंट ईयर में 2025 में पेपर 2 में आ रखा है, फिर इसके आई थिंक पिछले 2 ईयर में फिर पेपर ने हमें क्वेश्चन नहीं आया था, उसके पहले आया था, तो उनको लगाएंगे बाद में। अभी इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को रखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने जितना भी चीजें इसमें, एक जितने भी क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल लोग आपको दिखेगा कि ये जो जितना मेरे नोट्स में जो भी 16 लेक्चर्स में देखा होगा, तो नोट्स को आप जाके देख भी सकते हो, आपने वो चीजें मैं उसमें करवा भी रखा हूँ जो यहाँ पे यूज होने वाली एक चीजें, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आपको यहाँ पे लगानी क्वेश्चन में, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए क्या दे रखा है। बोला है प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 ग्राम इज लॉन्च। पहली बात क्या है कि मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल होगी और इसका मास हमें दे रखा है, जो मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल है ये 200 ग्राम हमें दे रखी है क्वेश्चन में। ये लॉन्च करी गई है इन विस्कस मीडियम, मतलब कि ओवरऑल यहाँ पे जो मीडियम है ना, अभी तक आपने जो भी प्रोजेक्टाइल पढ़ी थी वो एयर में पढ़ी थी, मतलब वहाँ पे कोई भी डायरेक्ट फोर्सेस नहीं थे। अगर कोई लेक्चर याद हो, मैंने डायरेक्ट फोर्सेस का भी लेक्चर ले रखा है इसमें, ठीक है, काइनेमेटिक्स में ही। तो एडवांस ये सब चीजों को मिक्स कर देता है, सिंपल प्रोजेक्टाइल को डायरेक्ट फोर्स से मिक्स कर दिया। यहाँ पे विस्कस का क्या मतलब है, कोई विस्कस चीज है तो वहाँ पे डायरेक्ट फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये विस्कस मीडियम है और एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहा है, विद द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल वेलोसिटी 270 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी दे रखी है। इट एक्सपीरियंसेस विस्कस फोर्स एफ इज इक्वल टू सीवी। आ गया ना, आप ये जाके लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने वहां पे फोर्स इज इक्वल टू केवी माइनस केवी वाला लेक्चर करा रखा है, जहाँ पे मैंने वर्टिकल लॉन्च किया था, फिर डाउनवर्ड लॉन्च किया था। इसमें मैंने आपको टाइम ऑफ लाइट निकालने को बोला था, कि उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है कि अभी विस्कस मीडियम है तो डायरेक्ट फोर्स लगेगा, यहाँ पे सीवी बोल दिया डायरेक्ट फोर्स, ठीक है। तो ठीक है, आगे क्या बोलता है, सीवी। अब ये सीवी वेक्टर देख रहा है आपको, जो एफ वेक्टर है वो कैसे दिखा रहा है, माइनस ऑफ सीवी वेक्टर। मैंने आपको वहां पे बोला भी था, ये क्या मतलब, जो भी वी वेक्टर है, मतलब जिस भी इंस्टेंट के पास वेलोसिटी जो भी है, उसके बिल्कुल अपोजिट में फोर्स वेक्टर आएगा। मतलब यहाँ पे फोर्स चेंज भी हो रहा है, फोर्स कांस्टेंट भी नहीं। एक तो वेलोसिटी के साथ भी चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो ही रहा है, साथ में साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर हर इंस्टेंट पे अलग अलग हुआ प्रोजेक्टाइल का, तो फोर्स वेक्टर भी हर इंस्टेंट पे अलग अलग हुआ, मतलब डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है यहाँ पे फोर्स में। वेयर द ड्रैग कोफिशिएंट इज सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू दे दिया, क्योंकि इससे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास इंटीजर वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एंड वी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही वी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वो बता रहा है कि फोर्स वेक्टर हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। अब द प्रोजेक्टाइल हिट्स वर्टिकल वॉल आफ्टर 2 सेकंड, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे लेट से सामने एक वर्टिकल वॉल होगी, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे आएगा और इसको जब हिट करेगा ना, अभी नहीं पता कौन सा टाइम है, मतलब कौन सा पोजीशन है, बट अगर टाइम मुझे पता है कि टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड हो रहा होगा, ये क्वेश्चन में बोल रखा है, ये हमें पता है कि 2 सेकंड बाद हिट करेगा, टेकिंग इज इक्वल टू 2.7। ठीक है, मतलब कि जो इसका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जो कोफिशिएंट है इलास्टिक कोलिजन का, जो इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट जो दे रखा है 2.7 को दे रखा है, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन इन एम मीटर इज। अच्छा ठीक है, मतलब एक यहाँ पे बढ़िया चीज है, ये ई दे रखा है, बट ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ पे ई का कोई यूज नहीं है। अगर ये पूछता कि पहले जब ये कोलिजन किया उसके बाद बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी, मतलब यहाँ से करने के बाद, क्योंकि अब इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज आएगी ई के साथ, कोएफिशिएंट के साथ, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगी इसको परपेंडिकुलर, यहाँ से दूसरी प्रोजेक्टाइल फिक्स होने लगेगी, तो ये जहां गिरता ये डिस्टेंस पूछता तो इसका जरूरत आता। क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सिर्फ ये, बस ये, मतलब ये क्वेश्चन आसान ही होगा, टाइम टी इक्वल में दीवार से टकरा रही है, सिंपल आपको डिस्टेंस बताना है, द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है ना, कि यहाँ से आपको कैपिटल टी बताना है, तो ई की वैल्यू कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय में हो सके ऐसा क्वेश्चन दे दे कि स्मॉल डी पूछ ले, स्मॉल डी के लिए क्या करना है, आपको प्रोजेक्टाइल 2 बार लगानी पड़ेगी, एक बार लगते वक्त आप पहले मीडियम सब कुछ निकाल लेंगे अपना, फिर जो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल होगी, जो यहाँ की वेलोसिटी होगी, यहाँ की वेलोसिटी निकाल के आप फिर से डी निकालेंगे, ठीक है, तो वो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, और टफ बन जाएगा और टाइम लेगा, डबल मेहनत हो जाएगी। बट यहाँ पे ई के लिए कोई जरूरत नहीं है, बट दे रखा है, ये मतलब पूरा कंफ्यूज करना चाहता है, बट कंफ्यूज अगर कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़े हैं, कॉन्फिडेंस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन है, ठीक है, फिर आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, हमें एक बात क्या पता है
कि ये जब कभी भी मैं जनरल इंस्टेंट पे पहले ड्रॉ करता हूँ कि जनरल इंस्टेंस पे जब मेरी बॉल कहीं लेट्स से टी इक्वल टू टी पे होगी, लेट्स से प्रोजेक्टाइल हुआ है 270 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है, ये लेट्स से कहीं भी गई होगी इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे होगी वी वेक्टर, ठीक है। अब वी वेक्टर 270 मीटर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं कि वी वेक्टर चेंज करेगा। तो यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, एक तो इस वेक्टर के बिल्कुल रिवर्स में पीछे की तरफ एक तो सीवी का फोर्स लगेगा, सीवी वेक्टर का, क्योंकि नेगेटिव बोला है इसलिए मैंने पीछे लगा दिया, और दूसरा एमजी लगेगा, ठीक है। मुझे बताइए मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे कैपिटल डी पूछा गया है, कैपिटल डी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी बोल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा गया है वॉल की, तो मुझे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सॉल्व करना है, मुझे तो हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल्स मुझे लेना देना ही नहीं है। वर्टिकल्स मुझे क्या लेना है, मुझे हाइट पूछा है कि जहां पे टक्कर करी मुझे हाइट बताइए, पूछा ही नहीं है। वर्टिकल में क्यों परेशान होना है, पहले खुशी को आप अच्छे से डिकोड करिए पहले, सिर्फ और सिर्फ में काम कहाँ करना है, हॉरिजॉन्टल में। दूसरा बात, एमजी का कोई रोल आएगा बट हॉरिजॉन्टल में नहीं, एमजी क्या है, ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्टिकल रहेगी, तो यहाँ पे एमजी का कोई रोल नहीं आने वाला आपके पास डी के कैलकुलेशन में, तो एमजी को सीधे सीधे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एमजी का कोई रोल नहीं है डी निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट हॉरिजॉन्टल में एक चीज का रोल है, सीवी वेक्टर का, क्या सीवी वेक्टर का रोल है, कि अगर आपको दिख रहा है, तो जब मैं बॉल ड्रॉ कर रहा हूं, तो वी वेक्टर ऐसा है, इसके पास क्या क्या कंपोनेंट है, एक वीएक्स का कंपोनेंट है और एक वीवाई का कंपोनेंट है, और इसके बिल्कुल पीछे ही लग रहा है सीवी वेक्टर, तो क्या सीवी वेक्टर के पास भी दो कंपोनेंट होगा, एक सीवी एक्स इधर होगा और एक सीवी वाई इधर होगा। अब ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ रहा हो, तो आपको एक बार बहुत अच्छे से समझ आएगी, आप तीन चीज में गैप कर सकते हैं, क्या आप इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं और इसको भी हटा सकते हैं, क्वेश्चन खत्म। और एक मिनट, आप इसको भी हटा सकते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। हमें वर्टिकल से क्या मतलब है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, मैं फोर्स एनालिसिस करूंगा, वहां से एक्सीलरेशन निकालूंगा, एक्सीलरेशन एनालिसिस करूंगा, वेलोसिटी वेलोसिटी एनालिसिस करूंगा, डिस्प्लेसमेंट, यही हमें चाहिए, बात खत्म। बस इंटीग्रेट डिफरेंशिएट यही सब आपको करते करते आ रहा है, बस हमें हॉरिजॉन्टल पे बात करेंगे, क्वेश्चन में डी पूछा गया है, तो हमें वर्टिकल से क्या मतलब है, यहाँ पे सीबी वेक्टर, जो कि सीवी वेक्टर यहाँ आ रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, सीवी वाई, जो वर्टिकल वेलोसिटी वाई है उसका डायरेक्ट फोर्स वाई मिलेगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो एक्स है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट मिलेगा सीवी एक्स। इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर का रिजल्टेंट है वही तो सीवी वेक्टर आ रहा है। तो ये सीवी वेक्टर तो बहुत खतरनाक चीज है, इसे तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे इसको मतलब समझे, अपने फोर्स के एनालिसिस में कैसे लाए, तो इनको दो फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए ना, आपको 2D मोशन को 1D में ब्रेक कर लीजिए। अभी जो सीवी वेक्टर इसके दो होंगे, एक तो जो वीएक्स मैं मान रहा हूँ इसके प्रति इसके बिल्कुल इनवर्स पीछे की तरफ सीवीएक्स आ जाएगा, और जो वर्टिकल वेलोसिटी थी इसके बिल्कुल पीछे की तरफ सीवी वाई हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर भी आ रहा था, तो इन्हीं का वेलोसिटी वेक्टर का रिजल्टेंट नेट वेक्टर फोर्स आ जाएगा। बट ना तो मुझे वेलोसिटी नेट फोर्स चाहिए, ना तो मुझे नेट वेलोसिटी चाहिए, मुझे बस वीएक्स और फोर्स इन एक्स डायरेक्शन चाहिए। तो जी एमजी भी गया और ये सारे वर्टिकल कंपोनेंट के फोर्सेस चले गए। ये क्वेश्चन काफी ही आसान हो गया। बट हाँ, अगर इस क्वेश्चन अगर सिर्फ पढ़ेंगे तो थोड़ा टफ लग सकता है, क्योंकि ई भी दे रखा है, एमजी है, और फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो काफी आपको टफ लग सकता है। बट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जाएंगे, तो आपको आसान लगने लगेगा। तो अब मुझे क्या करना है बताइए, सिंपल, क्या मैं सिंपल एक्स पे बात करूं, एक्स पे, तो अगर मैं इसका एफनेट लिखूं, एफनेट इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या मैं इसको एम डीवी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं। भाई एफनेट इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, वही तो होगा जो वेलोसिटी चेंज इन एक्स डिवाइड बाई टी, एक्सेलरेशन हो गया मल्टीप्लाई बाई एम, दिस इज इक्वल्स टू, क्या यही वो फोर्स है मेरे पास, क्या माइनस ऑफ सीवी एक्स। अब माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मेरा वीएक्स तो आगे है ना, वीएक्स वेक्टर तो मेरा आगे है, फोर्स वेक्टर क्या दे रखा है, माइनस ऑफ सीवी वेक्टर, बट सीवी वेक्टर तो रिजल्टेंट फोर्स था ना, मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो मैं वी वेक्टर की जगह वीएक्स वेक्टर ले लूं, तो वीएक्स वेक्टर मेरा आगे है, तो वी वेक्टर की जगह मैंने वीएक्स रख दिया, तो माइनस ऑफ सीवीएक्स क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स के पीछे लग रहा है, और ये क्या है, डीवीएक्स बाई डी क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। मुझे सिंपल यहाँ पे मैं एक्स बोल सकता हूँ, यही तो है ए एक्स, अरे यही तो है ए एक्स, इसी को तो बोलते हैं ए एक्स वेक्टर। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, देखिए डीवी एक्स वेक्टर बाई डी टी, क्या मैं इसको माइनस ऑफ एम, नहीं एम नीचे आएगा ना, एक सेकेंड, माइनस ऑफ सी, क्योंकि सी दे रखा है, अभी सी की वैल्यू मत पुट करें, लास्ट में पुट कर लेंगे, माइनस ऑफ सी वेक्टर एक्स डिवाइड बाई एम बोल सकता हूं, और ये डी टी,
अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के एक्सेलरेशन में पता चल गया। एक्सेलरेशन कैसे पता चला, क्वेश्चन में दे रखा है, फोर्स एनालिसिस किया हमने, नेट फोर्स निकाला, एक्सेलरेशन पता चला एक्स, एक्स से मैंने डिफरेंशियल फॉर्म लिखी, वीएक्स के लिए मुझे वेलोसिटी मिला, वीएक्स का डिफरेंशियल फॉर्म लिखूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको भरोसा नहीं, मेरे लेक्चर नंबर नहीं आता, मैं आपको नोट्स जो दे रखा हूँ टेलीग्राम पे, वहां पे जाके स्क्रॉल करिए, मैं एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन करा रखा हूँ जहां पे फोर्स वेरिएबल था, ड्रैग फोर्स था, फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था, मैं उसको इंटीग्रेट कर करके डिस्प्लेसमेंट तक आया था। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, बिल्कुल नोट से क्वेश्चन, बस आपको अलग तरीके से अप्लाई करना है, उसको सीखना है आपको, वही तो प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए जो मेरा वीएक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से मैं वीएक्स निकाल सकता हूँ ना अभी, तो मैं क्या करता हूँ, वीएक्स वाले कंपोनेंट एक तरफ कर लेता हूँ, टी वाले कंपोनेंट एक तरफ कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ डीवीएक्स बाई वीएक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी बाई एम इंटू डी टी। अब इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। क्यों इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे वीएक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। अच्छा, तो बहुत लोगों को डाउट है कौन सा लिमिट रखना है, ये मैं लिमिट बताया था उसमें, कैसे लिमिट रखना है, मुझे जीरो से लेकर के टू पे अगर मैं लिमिट रख दूं, जीरो से लेकर के 2 सेकेंड, तो मुझे क्या मिलेगा कि वीएक्स तो इनिशियल मुझे पता है, वीएक्स क्या है, वीएक्स में इनिशियल निकाल लेता हूं, वीएक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं वीएक्स इनिशियल देखूं, वीएक्स नॉट, यूएक्स नॉट बोलता हूँ, यूएक्स नॉट अगर मैं बोलूं, तो कितना आ जाएगा, यूएक्स नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो आ जाएगी 270 मीटर पर सेकेंड ऑफ कॉस 60, कॉस 60 यानी कि 1/2, ये कितना आ जाएगा, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू फाइव जा 10, 135 मीटर पर सेकेंड, ये तो आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या रख देता मैं, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन, तो आपको 2 सेकंड पे वीएक्स मिलता, बट मुझे 2 सेकंड थ्री वेलोसिटी चाहिए, मुझे वेलोसिटी पूछा गया है क्या, अगर मुझे वेलोसिटी पूछा गया होता तो मैं क्या करता, एक्स डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे वीएक्स निकाल लेता, ऐसे में वी निकाल लेता, मुझे दोनों वेलोसिटी मिल जाती, वी वेक्टर मिल जाती। बट मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब वो वेलोसिटी से डिराइव्ड होगा, dx v is equal to dx by dt, dx is equal to v into dt, तो मुझे वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए, हर टाइम पे वेलोसिटी वेरी कर रहा है, मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा तब मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो मैं 2 पे नहीं चाहता हूं, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं किसी रैंडम टाइम t पे चाहता हूं, मैं लिमिट 3 2 नहीं रखूंगा, यहाँ पे t रखूंगा। ये t क्यों रख रहा हूं, कि मुझे वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा, कि हर टाइम t पे vx की वैल्यू क्या है ना, अभी यहाँ पे vx कुछ और होगा, 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 तो उन vx को मैं इंटीग्रेट करके dx निकाल दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अभी सिंपल, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा तो dvx बाई vx, तो ln vx आ जाएगा, ln ऑफ vx, लिमिट कहां से कहां जाएगी, लिमिट जाएगी ux से vx, ux क्या इनिशियल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c बाई m, और dt, dt का लिमिट इंटीग्रेशन आ जाएगा t, लिमिट जाएगी 0 से t। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ln फाइनल माइनस इनिशियल, तो vx माइनस ऑफ ln ux एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c बाई m, t का आ जाएगा t माइनस का 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, अब मैथमेटिक्स इतना अभी कर सकते हैं यहाँ पे, ln के फॉर्म को मैं सेपरेट कर सकता हूँ vx बाई ux करके, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c बाई m, t माइनस 0 को मैं लिख लूंगा t, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसे vx निकालूंगा, vx क्यों निकालूंगा, कि जब तक मुझे vx नहीं मिलेगा मैं इसको dx by dt नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं v को तो लिखूंगा dx by dt, जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो क्या होगी, dx by dt, फिर वहां से dx निकालेंगे, तो मैं vx निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। ux क्या है, नोन है, ux का इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन पता है ना, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल नेट वेक्टर दे रखा है आपको इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में भी दे रखा है, टी एम नोन है, टी मेरा फंक्शन है, टी के टर्म्स में चाहिए मुझे, तो अगर मैं वीएक्स निकालू तो यहाँ पे ई होगा, इसको इधर भेज दूंगा तो ई की पावर में आ जाएगा वीएक्स बाई यूएक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ऑफ सी बाई एम, यहाँ पे टी, तो यहां से वीएक्स आ जाएगा यूएक्स ई की पावर माइनस ऑफ सी बाई एम इंटू टी, ये आ गया मेरे पास वीएक्स। फिर से वही चीज, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने फोर्स एनालिसिस की, एक्स निकाला, एक्स का डिफरेंशियल फॉर्म लिखा dvx by dt, मुझे vx मिला। अब मैं vx का डिफरेंशियल फॉर्म लिखूंगा कि vx क्या होता है, vx ऑलवेज होता है dx by dt, ये क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशियल फॉर्म, तो वेलोसिटी का डिफरेंशियल फॉर्म ने लिख लिया, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ dx by dt एंड दिस इज इक्वल्स टू ux नोन है, e की e वैल्यू हमें पता है, फंक्शन एक्सपोनेंशियल c बाई m नोन है, t एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब मुझे dx by dt का टर्म मिल गया। मुझे क्या चाहिए अभी,
मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए यानी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो बहुत बढ़िया, सारी एक्स की टर्म एक तरफ कर लो, टी की टर्म एक तरफ कर लो, तो यहाँ की एक्स की टर्म कुछ है ही नहीं, तो सिंपल डीएक्स का इंटीग्रल मतलब डीएक्स आ जाएगा मेरे पास, जो छोटे छोटे एलिमेंट है, dx इज इक्वल्स टू ux तो कांस्टेंट है, e की पावर माइनस ऑफ c बाई एम टी, और ये हो जाएगा dt वाली टर्म एक तरफ। ये क्या है dx, अब ये क्या है इसको समझिए, ये क्या है इसको समझते हैं। ये वो वाला टर्म है कि जब प्रोजेक्टाइल हो रही है, जब प्रोजेक्टाइल हो रही है, तो हर इंस्टेंट पे vx अलग अलग है, तो यहाँ पे जो vx है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चलेगा dx, देन इस इंस्टेंट पे आ जाए, यहाँ पे vx अलग है तो यहाँ पे आगे से dx चलेगा, ये वाला dx का इंटीग्रल, फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे vx का कंपोनेंट अलग है, y का कंपोनेंट अलग है, यहाँ पे dt का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ का dx का कंपोनेंट, फिर ऐसे कि यहाँ पे पागल आ जाएगा, अलग अलग है, यहाँ का vx इंटू dt करूंगा तो यहाँ का dx, ये छोटे छोटे जब मैं dx को ऐड कर दूंगा, तभी तो मुझे जब ये टकराएगा किसी वॉल पे, जहाँ पे dx होगा, ये क्या होगा, ये जो टोटल x नॉट है यानी जो d नॉट है, जो d है वो क्या है, इंटीग्रल ऑफ dx, जो कैपिटल D है जो मुझे निकालना है, इंटीग्रल ऑफ dx ही तो है, छोटे छोटे एलिमेंट्स जो dx के हैं हर वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है ना, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं कि मैं इक्वेशन क्वेश्चन लगा लूं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल चीज है, तो इसके लिए मैंने आपको बहुत पहले करा रखा था, पहले लेक्चर में काइनेमेटिक्स बताया था कि इक्वेशन मोशन तभी लगता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट को मैं क्या कर लूं, इंटीग्रेट कर लूं, वही डी मिल जाएगा, वही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ये केवल कहीं जरूरत नहीं थी। अच्छा ये वो वाला ही नहीं, एक्सपोनेंशियल है वो, ये क्या है, कोफिशिएंट जो इलास्टिक कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो है वहां पे, वो कोफिशिएंट की वैल्यू है ई, वही अलग है, एक्सपोनेंशियल का ई है ये। इंटीग्रल ऑफ डीएक्स कर लें, हाँ कर लीजिए भैया, इंटीग्रल ऑफ डीएक्स तो डी होगा, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यूएक्स ई की पावर माइनस सी बाई एम टी डी टी। अब इसमें देखिए क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएक्स कॉमा सी कॉमा एम, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सब कांस्टेंट क्यों है, सब क्वेश्चन में गिवन है हमें, ये सब कांस्टेंट है, तो इनसे हमें कोई लेना देना, जैसे वेरिएबिलिटी है ना, तो एक सेकेंड, वेरिएबल जब सिर्फ टी है तो सिर्फ टी इंटीग्रेट कर लीजिए आराम से, कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में, तो अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं तो जो डी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मैं अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, यूएक्स को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ई की पावर माइनस सी बाई एम टी है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ई की पावर एटी का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एटी डिवाइड बाई ए, यहाँ पे ए की जगह माइनस सी बाई एम, एक माइनस बाहर दे देता हूँ और सी चला जाएगा नीचे, एम चला जाएगा ऊपर, ये आएगा क्या बताइए, यही आएगा, यहाँ तक क्लियर है, और ये इंटीग्रेट हो चुका है, बट यहाँ पे एक एक पंगा था, एक मैंने गलती कर दी, ये इंटीग्रेट तो ठीक है पर क्या है, तो मुझे यहाँ टाइम दे रखा था, जब हिट करा तो उस समय टाइम 2 सेकंड हो रहा था, इस समय टाइम 0 सेकंड था, जो डी मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, ये क्या है, 0 से लेकर के डी तक, बट ये कब आएगा, जब मैं टाइम को 0 से लेकर के 2 सेकंड तक ले जाऊंगा ना, तो यहाँ पे मुझे एक और वैल्यू रखनी है कि जो इसकी लिमिट है, जो इसकी लिमिट है, ये आ जाएगी 0 से लेकर के 2 सेकंड तक, मैं टाइम को इंटीग्रेट किया हूं ना, तो टाइम की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी, कब से कब तक इंटीग्रेट करना है, अगर आप 1 सेकंड तक इंटीग्रेट करते तो 1 सेकंड में जो आपका एक्स आता है यहाँ पे कहीं कुछ होता, तो 1 सेकंड का आपको एक्स मिलता, बट मुझे 2 सेकंड पे हिट किया है, तो 2 सेकंड का एक्स चाहिए, 2 सेकंड का जो एक्स है वही तो डी होगा, तो मैंने 2 सेकंड के लिए निकाल लिया, तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बताइए, इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर लूं, तो पहले सारे कॉन्स्टेंट की तरफ बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस ऑफ यूएक्स, माइनस को बाहर नहीं निकालता हूँ, इनिशियल बाय फाइनल लिमिट चेंज कर दूंगा, सारे कॉन्स्टेंट को बाहर निकालता हूँ, यूएक्स एम बाई सी, ठीक है ये हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ सी बाई एम टी, ये वेरिएबल वाला पार्ट है, लिमिट चेंज करता हूँ, लेकिन नेगेटिव चीज थी ना, तो लिमिट चेंज कर दूंगा क्या, 2 से 0, ठीक है। अब मेरे पास डी क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से डी आ जाएगा यूएक्स एम बाई सी, लिमिट पुट करिए, इनिशियल लिमिट टी, फाइनल लिमिट पुट करिए, फाइनल लिमिट टी इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ई की पावर सी बाई एम इंटू 0, 0 बन जाएगा ऊपर में, तो ई की पावर 0 होता है 1, तो फाइनल लिमिट हो जाएगी 1, माइनस इनिशियल लिमिट टी की जगह पुट करूंगा 2, तो ई की पावर माइनस ऑफ सी बाई एम इंटू 2 आ जाएगा। अब इसके लिए मुझे यूएक्स और एम और सी की वैल्यू चाहिए, तो यूएक्स कितना था, यूएक्स मैंने निकाल रखा था, यूएक्स था 135 मीटर पर सेकेंड, यूएक्स है मेरे पास 135 मीटर पर सेकेंड, एम कितना है, एम भी दे रखा है क्वेश्चन में, एम दे रखा है 200 ग्राम, 200 ग्राम यानी कि केजी में कितना हो जाएगा 0.2 केजी, मैं इसको 2.10 केजी भी बोल सकता हूँ। सी कितना है, आप देखिए सी इसीलिए दे रखा था कि आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए थी ना, सी वैल्यू बोल रहा है 0.1 केजी पर सेकेंड, तो सी आ जाएगा 0.1 केजी पर सेकेंड, यानी कि मैं इसको 1/10 भी बोल सकता हूँ, इन तीनों वैल्यूज को पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
अब मैं पुट कर ही देता हूँ। यूएक्स की वैल्यू है 135 मीटर पर सेकेंड और एम की वैल्यू है 2/10, 2/10 और सी की वैल्यू है 1/10, तो 1/10, तो ये पूरा पार्ट इससे चला जाएगा और इनटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ सी बाई एम। सी बाई एम कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू है 1/10, एम की वैल्यू है 2/10, 2/10 इंटू टी, तो 10 से 10 गया। अच्छा टी, तो टी की वैल्यू भी 2 ही है ना, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ही आसान हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 यहाँ पे है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ई की पावर -1 बच जाएगा सिर्फ। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, अच्छा ठीक है। तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 135 इंटू टू कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 कैरी 1 2 3 जा 6 1 7 2 1 जा 2, 270 इंटू 1 माइनस 1 बाई ई। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 270 इंटू ई -1 डिवाइड बाई ई। अब ई की वैल्यू वो ई की, मतलब एडवांस कितना अच्छा है ना, बहुत बच्चे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो यहां तक आ जाएंगे, मतलब वो पूरा एडवांस के लायक है, क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो यहां पे आकर के ई की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा 2.7 ही दे रखा है, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी मैं ही गलत था, मैं ही गलत था तब से, सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज। तो यहाँ पे ई की वैल्यू मैंने ही गलत बोल रखी है, मैंने गलत समझा। यहाँ पे टेकिंग ई इक्वल, उसने खुद बोला है 2.7, आपको खुद उसने बता दिया। अच्छा मुझे लगा ये इलास्टिक क्वेश्चन बोला है गलती से, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। इसने इसने बोला है टेकिंग, हमें ये बोला है ई की वैल्यू लेने के लिए, यही बोला है क्योंकि ई की वैल्यू बहुत को नहीं पता होगी। अच्छा 2.7312 ऐसे होता है, आपको लेना है यहाँ पे 2.7, इसने बोला एग्जैक्ट, क्योंकि आपके पास ये आई थिंक इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन था, तो एग्जैक्ट वैल्यू बोलेगा तभी तो एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो आपको 2.7 वैल्यू लेनी है, ठीक है, सॉरी मेरी गलती थी यहाँ पे, मुझे लगा वो इलास्टिक क्वेश्चन दे रखा है, कोई ना। 270 इंटू 2.7 - 1 डिवाइड बाई 2.7 ही रखना है आपको। अगर मैं रखता तो मैं 2.73 तो ऐसे कुछ रखता तो काफी गंदी कैलकुलेशन हो जाती, इसलिए उसने समझा इस बात को और उसने सही वैल्यू निकाल के दी है कि कोई पुट करना है। सॉल्व कर लेते हैं, 270 2.7 - 1 हो जाएगा 1.7 डिवाइड बाई 2.7, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 270 इंटू 17/27, ये कट जाएगा 10, तो यहाँ से जो डी आ जाएगा 170 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका सिंपल 170 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आया होगा, बिल्कुल सब कुछ क्वेश्चन आपके पास है, पूरे नोट्स से लिंक्ड है क्वेश्चन, एक भी मतलब इसमें एक्स्ट्रा चीज ऐसी पूछ रही थी जो मैंने नोट्स में नहीं करा रखी, मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, हर एक चीज बता रखी है, आप वहां से कर सकते हैं। इसमें मैंने हर एक चीज बताई, बस मुझे यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना था कैसे हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आएगा, आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में पूछिए, या फिर आपका कोई डाउट क्वेश्चन है आप उसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी ठीक है, अभी के लिए मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।